Assalamualaikum. Kirchhoff's voltage law. The law states the sum of voltages across all branches in a circuit is equal to 0. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किरचॉफ जब हम वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं तो उसमें जो सम ऑफ वोल्टेजेस होते हैं जितने भी ब्रांच के सर्किट्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपके पास एक सर्किट बनाऊँ तो ये हमारे पास एक सर्किट है इस तरह से, एक हमने बैटरी लगाई है, एक हमने डायोड लगाया है, एक हमने रजिस्टर लगाया है। यहाँ पर हमने कहा है ये है VR जो रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज जा रहा है, ये है VD जो डायोड के थ्रू वोल्टेज जा रहा है। और ये डायोड जिस तरह आप देखेंगे लूप, अगर लूप का एरो और डायोड का एरो सेम है तो ये फॉरवर्ड बायस डायोड है, तो ये क्लोज सर्किट है। और यहाँ पर है हमारे पास बैटरी जो वोल्टेज सोर्स है और इसके थ्रू जो हमारे पास वोल्टेज जा रहा है। तो इन सब के थ्रू जो इन ब्रांचेस के अंदर इन सब के थ्रू वोल्टेज जो जा रहा है, जो वोल्टेज इनके सब के अक्रॉस है, उन सब का सम अगर हम लेंगे तो उसको इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट करता है। इन सिंपल वर्ड्स में देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब है इफ़ यू हैव अ सर्किट लाइक, जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा बताया पिछली स्लाइड में कि जिस तरह हमारे पास एक सर्किट है, देन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ the law states that the sum of voltages across all branches of circuit will be given we follow the loop in clockwise। अगर हम ये यहाँ पे जिस तरह हमने लूप क्लॉकवाइज फॉलो करवाया है, इस तरह अगर हम क्लॉकवाइज लूप फॉलो करवाएं तो वहाँ पर सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप आएगा डायोड के अक्रॉस, फिर हमारा वोल्टेज ड्रॉप आएगा रजिस्टर के अक्रॉस, फिर हमारे पास वोल्टेज राइज आएगा बैटरी के अक्रॉस। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास माइनस है, लेकिन हम तो ले रहे हैं सम, तो ये माइनस कैसे आया? इसका मतलब ये है कि द सर्किट एग्जाम्पल गिवन इन द लास्ट स्लाइड आई सेड द सम ऑफ वोल्टेजेस विल बी वोल्टेज अक्रॉस डायोड प्लस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी और वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू 0। लेकिन क्यों माइनस द E और द वोल्टेज सोर्स? बिकॉज क्योंकि whenever we apply the KVL on a circuit, जब भी हम KVL किसी सर्किट पर अप्लाई करते हैं, a voltage drop will be treated as a positive quantity। हम जब भी वोल्टेज ड्रॉप लेंगे कन्वेंशनल करंट के केस में, जब हम कन्वेंशनल करंट फॉलो करवाएंगे, सिंस वी आर वर्किंग आउट कन्वेंशनल करंट, तो वोल्टेज ड्रॉप एक पॉजिटिव क्वांटिटी ली जाएगी और वोल्टेज राइज नेगेटिव क्वांटिटी ली जाएगी। इसीलिए जब हमने बैटरी के अक्रॉस लूप क्लॉकवाइज चलाने पर वोल्टेज राइज किया था तो हमने वोल्टेज सोर्स को एक नेगेटिव साइन दे दिया, नेगेटिव उसको नेगेटिविटी दे दी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सिंस वी आर वर्किंग आउट कन्वेंशनल करंट एंड अ वोल्टेज राइज विल बी ट्रीटेड एज अ नेगेटिव क्वांटिटी, थस इन द सर्किट वी गेट अ वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम प्लस टू माइनस, अ वोल्टेज ड्रॉप this will be treated as a positive quantity in case of VD and VR, but not in case of battery or voltage source। in case of battery there is a voltage rise from negative to positive। यहाँ से देखिए अगर हम, तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज राइज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे? in case of battery there is a voltage rise, thus VD प्लस VR एंड नेगेटिव बैटरी और वोल्टेज सोर्स इक्वल्स टू 0। यहाँ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एक डायोड रेजिस्टर कॉम्बिनेशन सर्किट में। अस्सलाम वालेकुम।